रेनू से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं। हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आपको स्टोरी से पहले कुछ उससे रिलेटेड बातें बता देते हैं। ये स्टोरी कच्चे कलवे, जिसको मसान कलवा भी बोलते हैं, उस पर बेस्ड है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो कच्चा कलवा वो होते हैं जो बच्चे छोटी उम्र में ही जिनका देहांत हो जाता है, जो मर जाते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत ही पावरफुल एंटिटी होती हैं। इनके पास अनोखी शक्तियां होती हैं क्योंकि ये मोह माया से परे होते हैं और इन्हें समाज व अन्य प्रकार के किसी भी चीजों से कोई प्रेम नहीं होता। इसलिए ये बहुत ही पावरफुल होते हैं क्योंकि इन पर किसी प्रकार का कुछ असर नहीं करता। कई तांत्रिक इनको भी अपने वश में कर लेते हैं और बहुत ही पावरफुल बन जाते। इनको सिद्ध करने के लिए तांत्रिक इनको जहाँ पर दफनाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हिंदू धर्म में जलाया नहीं जाता और इन्हें दफनाया जाता है। जब भी तांत्रिक इन्हें अपने वश में करने जाते हैं तो वो शमशान घाट में जहाँ पर इनको दफनाया जाता है, वहाँ पर कुछ अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं और उनको वश में करते हैं। इनको इसलिए वश में करते हैं क्योंकि इन पर किसी प्रकार की दैवीय शक्ति भी असर नहीं करती, क्योंकि ये खुद ही ब्रह्म स्वरूप होते हैं और इन पर देवताओं का कोई असर नहीं होता। इसलिए बहुत ज्यादा ही ताकतवर होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर ये किसी के वश में हो तभी ये लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टोरी है रेनू जी की। जब उनकी 2017 में जयपुर के एक छोटे से गांव में ड्यूटी लगती है, जो कि एक टीचर थी। उनके पति उनके साथ बहुत कम ही रहते थे। उनके पति प्राइवेट सेक्टर में फील्ड ऑफिसर का काम करते थे और वो शनिवार को आते और सोमवार को सुबह चले जाते। वो अपने पति को बोलती है कि तुम शुक्रवार को छुट्टी ले लेना और मेरे साथ वहां पर चलना जहां पर उसका ट्रांसफर हुआ था। तो उसका पति छुट्टी लेता है और वो शुक्रवार को ही वहां पर चले जाते हैं और वो अपने स्कूल में जाकर पता करते हैं कि उन्हें रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कहाँ पर रहेंगे वो। तो उनका जो प्रिंसिपल है वो बताता है कि यहीं पास में एक क्वार्टर है, वो खाली है काफी दिनों से, आप वहां पर रह सकते हैं। तो वो क्वार्टर को देखते हैं, वो काफी दिनों से बंद पड़ा था। वो देखकर उस दिन तो चले जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे अपना सारा सामान लेकर उस क्वार्टर पर पहुंच जाते हैं और उनको सामान को पूरी तरह से वहां पर लगाने में पूरे संडे का दिन चले जाता है। नेक्स्ट डे उसका पति अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और हाँ, आपको हम एक बात बताना भूल गए, उनका एक 3 साल का छोटा बच्चा भी था जो उनके साथ वहीं पर ही रहता था। अब वो उसको स्कूल में लेकर जाती क्योंकि अभी वो छोटा था और उनके पास वहां पर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उसके बच्चे को वहां पर उनके क्वार्टर पर रख सके, देखभाल कर सके। इसलिए वो उसे साथ ही लेकर जाती और साथ ही लेकर आती। अब उनका लगातार ऐसे ही चलता। वो सुबह जाती और दोपहर को आ जाती और वो दिन में अपने काम में व्यस्त रहती और उसका बच्चा वहीं पर ही खेलता रहता। उनके उस क्वार्टर के बाहर एक कुआं था। वैसे तो वो उस कुएं के पास अपने बच्चे को जाने नहीं देती थी, लेकिन फिर भी वो जैसे भी जाने की कोशिश करता वो उसे रोक लेती। उसे डर लगा रहता था कभी वो चोट ना लगवा ले, क्योंकि वो कुआं पूरी तरह से ग्रिल से कवर था। वो अंदर ही अपने बच्चे को लेकर चली जाती। उसका बच्चा उत्सुकतापूर्वक वहां से जाने की कोशिश करता, लेकिन वो उसे हर बार रोक लेती और वो उसे खेलने के लिए खिलौने देती और वो खेलता रहता। ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था। अब शनिवार का दिन आता है। वो सुबह स्कूल में जाती है और दोपहर को अपने बच्चे के साथ घर वापस आ जाती है और वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। उसका बच्चा वहीं खेल रहा था। तो शाम को उसका पति आ जाता है। वो अपना काम करते हैं और उसका पति ऐसे ही रिव्यू लेने के लिए पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा क्वार्टर, यहाँ का माहौल कैसा है। ऐसे ही वो कई सवाल पूछता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, सब और जगह जैसा नॉर्मल है, यहाँ के लोग भी बहुत ही हेल्पफुल है। कई बार काम करवाने के लिए यहाँ पे पास में एक आंटी भी आ जाती है। तो बोला कि तुम्हें पसंद है ना यहाँ पर? तो वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
अब सोमवार का दिन आता है, उसका पति चला जाता है और वो अपने सारे काम को निपटाकर स्कूल में चली जाती है अपने बच्चे को लेकर। अब जैसे ही उसकी छुट्टी होती है दोपहर को वो घर आ जाती है, थोड़ी देर आराम करती है और वो शाम के काम पर लग जाती है और वो अपने बच्चे को खिलौना देकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। वो खेलता खेलता उस कुएं के पास चला जाता है। हालांकि उसकी मम्मी जो खाना बना रही थी उसको पता नहीं चला और काफी देर वो जैसे ही अंदर देखती है तो वो नहीं मिलता और वो आंगन के बाहर देखती है तो वो कुएं के पास ही खड़ा था। वो उसको अपनी गोदी में उठाकर अंदर ले आती है और उसे खाना खिलाती है और उसे सुला देती है। अब वो बच्चा डेली की डेली जाकर उस कुएं के पास खड़ा हो जाता और वो उसे डेली ले आती। ये बात रेनू के लिए नॉर्मल हो गई थी। वो बच्चा डेली कुएं के पास जाता जो कि उनके आंगन में ही था और वो रेनू उसे वहां से गोदी में उठाकर ले आती और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो कुएं के पास खड़ा था तो रेनू अंदर झाड़ू लगा रही थी। वो अपने दरवाजे से बाहर की तरफ देखती है कि उसका बच्चा कुएं के पास किसी से बात कर रहा है, हालांकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रेनू से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब रेनू उसे गोदी में उठाती है और अंदर चली जाती है। वो बोलने की कोशिश करता है कि भैया भैया, लेकिन वो बोलते हैं कि यहाँ कौन भैया है और हंसकर उसे गोदी में अंदर ले जाती है। अब वो सोने की तैयारी करते हैं। अब रेनू सो जाती है अपने बच्चे को अपने पास में लिटाकर, लेकिन उसका बच्चे की रात में जैसे आंख खुल जाती है और वो उठकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और वहां पर एक छोटा सा जो विंडो थी वो थी और वो उसके से बाहर की तरफ देखता है और वो जैसे ही रेनू करवट बदलती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा नहीं है और वो जैसे ही दरवाजे के पास जाते हैं तो वो देखती है कि उसका बच्चा जो छोटी सी कुर्सी थी उस पर खड़ा होकर वो बच्चा बाहर की विंडो को देख रहा था, वो भी कुएं की तरफ। अब वो पूछते कि तुम किसे देख रहा हो, तो वो अपनी तुतलाती हुई जबान में बोलता है कि भैया भैया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो उसे अंदर ले जाती है और वो सो जाती है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। वो दोपहर को खाना बनाती है और उसका बच्चा बाहर कुएं के पास चले जाता है। अब वो कुछ नोटिस करती है कि ये कर क्या रहा है और वो दरवाजे से छुपकर देखती है कि उसका बच्चा कुएं की तरफ बहुत गौर से देख रहा था और वो कुछ इशारे भी कर रहा था और अपनी तुतलाती हुई जबान में कुछ बात भी कर रहा था। अब उसे थोड़ा अजीब लगा और वो उस दिन उससे गुस्से में पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। अब वो बच्चा रोने लगता है और उसे वो अपनी मम्मी के ही चिपट जाता है। अब वो उसे लेकर अंदर आ जाते हैं। अब उसे अजीब लगा उस रात उसे नींद भी नहीं आई और अगले दिन वो जैसे ही सुबह खाना बना रही थी तो उसके जो पड़ोस में आंटी थी काम करने वाली, वो उससे वो बात बताती है कि ऐसे ऐसे कुछ दिन से मेरा बेटा है ना, ये जाकर कुएं के पास खड़ा हो जाता है और वहां जाकर भैया भैया करता है। अब वो औरत थोड़ा सहम जाती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। अब वो बार बार पूछ रही थी लेकिन वो बोलते कि ऐसे ही चला गया होगा, छोटा बच्चा है ना, चला जाता होगा। वो औरत वहां से चली जाती है और जैसे ही दोपहर को रेनू अपने स्कूल से घर वापस आती है तो वो रास्ते में ही रेनू से पूछती है कि आ गई आप स्कूल से। तो रेनू बोलती है हाँ। बोले मैडम जी आपने वो सुबह मेरे से कुछ पूछा था ना, तो उसके बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो रेनू के एकदम कान खड़े हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या बात करनी है। तो बताते हैं कि आप पूछ रहे थे ना बच्चा क्या। तो बोलते हाँ क्या बच्चा क्या। तो बताते हैं कि यहाँ पर कुछ साल पहले एक छोटा बच्चा इस कुएं में गिरकर मर गया था। यहाँ पर पहले एक कपल रहता था, उनका एक 5 साल का बच्चा था। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं। ये बोलकर उस औरत ने अपने शब्द पूरे किए, लेकिन रेनू एक टीचर थी और ऐसी बातों पर विश्वास करना उसे गवारा लग रहा था। लेकिन उसे अपने बच्चे की भी चिंता थी तो वो उसे इग्नोर करके अपने बच्चे को लेकर घर आ जाती है। पर उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि काफी साल पहले यहाँ पर एक बच्चे की मौत हुई थी, कहीं वो ऐसा कुछ तो नहीं है। वो अपने काम में व्यस्त थी लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे पर ही था
वो जैसे ही खाना बनाने लगती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा धीरे धीरे करके उस कुएं के पास पहुंच जाता है और वो छुप छुप कर देखती है कि उसका बच्चा किसी को देखकर जैसे हंस रहा था और बात करने की कोशिश कर रहा था। अब रेनू डर जाती है और बहुत ही चिल्लाकर वहीं से ही बोलती है कि तुम्हें कितनी बार बोला है अंदर रहा कर, तुम्हें समझ में नहीं आता, और उसे गोदी में उठाकर वहां से अंदर ले जाती है। और वो बहुत घबरा गई थी और उसे लेकर उस पड़ोस वाली आंटी के घर चली जाती है और उसे बोलती है कि मुझे लग रहा है कि शायद वैसा ही कुछ है जैसा आप बता रही थी, अब मैं क्या करूं। तो वो आंटी बोलती है कि तुम ऐसा करो, आज तो शुक्रवार है, तुम आज यहीं पर रहो और कल तुम्हारे पति आ ही जाएंगे, फिर उनसे बात करके कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। रात को वो अपने बच्चे को वहीं पर लेकर सो जाती है। सोना तो क्या, रेनू की तो नींद हराम हो चुकी थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन वो आंटी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पर आराम से सो सकती हो। तो रेनू उस रात को बड़ी मुश्किलों से काटती है और अगले दिन वहीं से ही सीधा स्कूल चली जाती है और दोपहर को भी उनके घर ही वापस आ जाती है। अब शाम तक वो इंतजार करती है तो उसका पति आ ही जाता है और उसे वो सारी बात बता देती है। तो उसका पति उस आंटी से भी पूछता है कि क्या ये बात सच है, तो बताती है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन उस बच्चे को कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही कभी किसी को उसने नुकसान पहुंचाया है। मैंने भी पहली बार सुना है कि उसके बारे में ऐसा। अब उसका पति भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि बात उसके छोटे बच्चे की थी, क्योंकि वो उसे ही दिखाई दे रहा था, उन दोनों को तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसके पति का दिमाग इस बात को मानने को मंजूरी नहीं दे रहा था। अब वो बोल रहा है कि चलो तुम मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। वो औरत भी उनके साथ जाती है और वो अपने बच्चे को भी ले जाते हैं। वो जैसे ही उस आंगन में पहुंचते हैं तो उसका बच्चा अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है और उस कुएं की तरफ इशारा करता है कि भैया भैया। अब वो घबरा जाते हैं और वहीं से ही वापस वो औरत के घर चले जाते हैं और उसका पति रात को ही उसके स्कूल के प्रिंसिपल के पास फोन करता है कि ऐसे ऐसे उस क्वार्टर में प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप हमें क्वार्टर को चेंज करें या फिर कुछ और सॉल्यूशन निकालें। तो रात को उसका प्रिंसिपल भी उस आंटी के घर पर ही आ जाता है और वो बताता है कि ऐसा कभी पहले तो नहीं हुआ, पर चलो ऐसी बात है तो तुम हमारे वहां पर एक रूम है, अगर तुम वहां रहना चाहो तो वहां रह सकते हो। और वो उस रात को ही उस रूम को छोड़ देते हैं और अगले दिन वो प्रिंसिपल और उसका पति उस जो क्वार्टर उन्होंने लिया था उसको खाली करके वहां से निकल जाते हैं और फिर दोबारा वहां पर कभी नहीं आते। ये रेनू के द्वारा किया गया एक हॉरर एक्सपीरियंस था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।